नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं एक एप्लीकेशन कोड कर रहा हूँ बिजी नोटिफाई वाली। तो उसका एक चेंज लॉग वीडियो है कि नए वर्जन में हमने क्या क्या काम किया है। तो ये 15 पॉइंट है जो मैंने काम किए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नंबर एक ये कि ऑर्डर पेज पे ग्रुप फिल्टर का ऑप्शन दे दिया है, पहले नहीं था पहले वाले वर्जन के अंदर। तो यहाँ अगर आप ऑर्डर पेज में आते हैं, मैं यहाँ एक कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एज ए कस्टमर लॉग नहीं किया हुआ है। कस्टमर लॉग मैंने यहाँ किया हुआ है, वो खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये ग्रुप का सपोर्ट मिल जाता है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे आपको ग्रुप का सपोर्ट मिल जाता है, यानी जितने भी आपके डीजी के ग्रुप हैं, जिनमें जिनके प्रोडक्ट यानी जिनमें स्टॉक है, वो सारे ग्रुप यहाँ पे दिखेंगे आपको। जितने भी ग्रुप है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। और अगर आप ये सारे मेन ग्रुप है, यानी सबसे पहले मेन ग्रुप आएंगे। जैसे कि मेरा लैपटॉप पार्ट्स मेन ग्रुप है, और लैपटॉप पार्ट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये इसका सब ग्रुप आ गया, और सब ग्रुप पे अगर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। तो ग्रुप का पूरा ट्री आता है इसमें, जिससे कि शॉर्टिंग इजी हो जाएगी कस्टमर को। आगे हम बात करते हैं कि क्या काम हुआ है। फिर से मैं इस लिस्ट पे आ जाता हूं। सेल्समैन जब आप चुनते हैं, यानी कि मान लो सेल्समैन जब कस्टमर को वो करता है, सेलेक्ट करता है, उस कंडीशन के अंदर हमने फिल्टर दिया है। जैसे कि ये सेल्समैन यहाँ से कस्टमर को चूज करता है, तो अब यहाँ पे आपके पास में ग्रुप का फिल्टर है। इजीली आप कोई भी एक ग्रुप लगा सकते हैं, जिससे कस्टमर की शॉर्टिंग इजी हो जाती है। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी अगर ग्रुप चूज करेंगे, तो जैसे मैं सेंड अडेप्टर चूज करता हूं तो यहाँ पे अडेप्टर्स आ गए। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो एक एप्लीकेशन शटडाउन का ऑप्शन दिया है, लेकिन इससे पहले आप लोगों का ये ऑप्शन होगा कि यहाँ पे सारे ग्रुप दिखते हैं ये। तो इसकी भी एक सेटिंग मैंने दी है, जहां से आप ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इन ग्रुप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये सेटिंग है, कस्टमर ग्रुप विजिबिलिटी। तो जो जो ग्रुप आपको दिखाने हैं, जैसे कि मैं मुझे ये लाइबिलिटी वाला ग्रुप नहीं दिखाना, ये ग्रुप नहीं दिखाना, ये ग्रुप नहीं दिखाना है, ठीक है। ये अगर हमें इन सब ग्रुप को यहां से बंद कर देता हूं तो ये वहां पे नहीं दिखेंगे। तो एक ग्लोबल सेटिंग है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप आपको वहां दिखाना है, कौन से ग्रुप आपको वहां पे नहीं दिखाना। इस प्रकार से अगर आप सेट कर देंगे, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। दोबारा अगर मैं यहाँ जाता हूं, कस्टमर चूज करता हूं, तो ग्रुप मेरे पास इतने ही रह गए, ठीक है। तो आप ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन से ग्रुप आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट में दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं। अब हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन शटडाउन। इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर किसी इवेंट पे आपको एप्लीकेशन को शटडाउन करना। शटडाउन का मतलब ये हो गया कि ऑर्डर लेना बंद करना। मान लो दिवाली पे ऑर्डर लेना बंद करना है, किसी भी कारणवश आप चाहते हैं कि मैं 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए ऑर्डर लेना बंद कर दूं, तो आप यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर, और आप इसको यहाँ पे इनेबल करके इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करते ही क्या होगा कि आप यहाँ पे जब न्यू ऑर्डर में जाएगा आपका कस्टमर, जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर भी लॉग इन हूं, और कस्टमर जैसे ही न्यू ऑर्डर के अंदर जाएगा ना, तो एप्लीकेशन क्या करेगी कि एरर दिखा देगी, ठीक है। एप्लीकेशन टेम्परेरी अनअवेलेबल, ठीक है। तो आप अभी भी अपनी एप्लीकेशन को ऑर्डर के लिए डाउन कर सकते हैं। बाकी कस्टमर देख सकता है ऑर्डर दे, लेकिन न्यू ऑर्डर नहीं कर पाएगा। आगे हम बात करते हैं इसी लिस्ट में। अभी हमने ये वाला पॉइंट कवर किया। उसके बाद में हम यहां पे आते हैं ग्रुप हाइड ऑप्शन, जो मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, ठीक है। और एक ग्रुप हाइड ऑप्शन हमारे पास में एक और मैंने ऑप्शन दिया है, दोबारा मैं उसका भी बता देता हूं, कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप के प्रोडक्ट को हाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके बिजी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप यूं चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रुप का प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए एप्लीकेशन पे, टेम्परेली आप चाहते हैं कि ये रैम है, ये रैम मुझे नहीं सेल करना है अभी ऑनलाइन, तो आपने यहां से सेव कर दिया। तो होगा क्या कि रैम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो दिखना बंद हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं इस पे। एक ये लॉगिन पेज पे मैंने फाइनली कंट्री चूज करने का ऑप्शन दे दिया है। पहले अगर क्या होता था कि कोई भी लॉगिन पेज पे आता था, उस कंडीशन के अंदर उसको नहीं शो होता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस को ओपन कर लूं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि आपको 91 के साथ ही मोबाइल नंबर डालने होते थे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंट्री चूज करने का। बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट रहती है। यहाँ पे आपका जो कस्टमर है अपना मोबाइल नंबर डालेगा, गेट ओटीपी करेगा, वो लॉग इन कर जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ठीक है। आगे मैं बात करूं डेट वाइज प्राइसिंग, ठीक है। तो डेट वाइज प्राइसिंग का ऑप्शन फाइनली इसमें दे दिया है। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि डेट वाइज प्राइस अगर कस्टमर मैनेज कर रहा है, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये भी प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही आता है। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप डाउन आएंगे,
स्टॉक डिस्प्ले सेक्शन के अंदर ही मैंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, यूज डेट वाइज प्राइसिंग। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो होगा क्या कि अगर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप डेट वाइज प्राइसिंग मैनेज करते हैं तो सिस्टम अब उसको भी सपोर्ट करता है और जो प्राइसिंग कस्टमर को दिखाएगा वो डेट वाइज ही दिखाएगा। उसके बाद हमने कैशे को इम्प्लीमेंटेशन किया है जिससे कि एप्लीकेशन बड़ी फास्ट हो गई है, यानी कि पहले जो रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता था वो टाइम अब नहीं लगता है। मैं दोबारा इसको यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ, मैंने इसको बंद कर दिया था। तो एप्लीकेशन का जो लोड टाइम है वो काफी इंप्रूव हुआ है, यानी कि मतलब कि 70% और जाके वो इंप्रूव हो गया है, ये फटाक से अब लोड हो जाती है। आगे हम बात करते हैं, हमने एक फीचर दिया है इसके अंदर यूपीआई पेमेंट का, तो आप इसमें इजीली जो है यूपीआई से पेमेंट अभी ले सकते हैं एप्लीकेशन में। तो यूपीआई कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में, यूपीआई सेटिंग में, यहाँ आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है कंपनी की, यहाँ पे आपको यूपीआई का पेई का नेम डालना है और यहाँ पे आपको अपने मर्चेंट कैटेगरी डालनी है। मर्चेंट कैटेगरी आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप क्यूआर कोड को जब स्कैन करेंगे आपकी बैंक के किसी भी ऐसे उससे या तो अपना कैमरे से अगर उसकी फोटो भी लेंगे ना, उसको स्कैन करेंगे तो आपको वहां पे ये मर्च एमसी कोड मिल जाएगा। उसको एमसी कोड वहां पे लिखा रहता है, एमसी कोड मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपकी कंडीशन में एमसी कोड नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि आपने इसकी सेटिंग कर दी, सेटिंग करने के बाद में जैसे मैं एज ए कस्टमर आ जाता हूँ यहाँ पे, आपका कस्टमर अगर कोई भी ऑर्डर करता है, ये कस्टमर में ऑर्डर कर लेता हूं, 2 पीस ले लेता हूं यहां से, और ये जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर करेगा ऑटोमेटिक इतने रुपए का, यानी कि ये 1344 रुपए का ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। इसके अंदर ये अमाउंट फिक्स है, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं जो डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट होता है वो इसी तरीके से होता है। तो ये जनरेट हो गया, इसके अंदर ये जो आईडी है ये एम्बेड है, यानी कि ये नरेशन के अंदर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। यानी कि अगर इससे पेमेंट लेते हैं सिस्टम से तो आप अगर अपने बैंक की स्टेटमेंट भी निकालेंगे तो आपको ये आईडी मिल जाएगी, जिससे आपको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि ये जो पेमेंट है ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट आया हुआ है। मान लो कि ये चांस कस्टमर मिस कर देता है, इसको बंद कर देता है, देखिए अभी दोबारा आएगा नहीं। लेकिन कस्टमर अगर ऑर्डर में जाएगा और अगर उसको किसी भी ऑर्डर का पेमेंट करना है तो आप इसको क्यूआर कोड को यहां से कस्टमर क्लिक करेगा तो ये आ जाएगा। लेकिन ये भी ऑप्शनल है, इनफोर्स नहीं है एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप यूपीआई सेटिंग को बंद कर देंगे यहां से, मैं यहां से बंद कर देता हूं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, ये यहां से फिर क्यूआर कोड जनरेट नहीं करेगा, ये एरर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी ऑप्शनल है कि आप इसको एज ए ऑप्शनल यूज कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना भी चाहते हैं तो हमने ऑप्शन दे दिया है। उसके बाद में फाइनली हमने जब मीडिया अपलोड करता है एडमिन तो वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं, तो वो इंप्रूवमेंट बता देता हूं मैं। जैसे मीडिया अपलोड करने में हमने यहाँ पे फिल्टर दे दिए हैं कि वो मीडिया आपको देखने हैं जिनकी फोटो अपलोड नहीं है तो आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद में वो मीडिया आपको देखने हैं जिनकी फोटो अपलोड है, आप इजीली देख सकते हैं। ग्रुप के आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप है अगर आप उस पर काम कर रहे हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, फाइनली कैमरे का ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप फोन से मीडिया अपलोड कर रहे हैं तो आप कैमरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप कैमरे से प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करिए, ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाएगी। तो आपकी जो फोटो अपलोडिंग का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव ऐप का। फाइनली हमने इसमें सपोर्ट दे दिया है, अभी तक प्रोग्रेसिव ऐप का इसमें सपोर्ट नहीं था। अब जो एप्लीकेशन है आप एज ए एप्लीकेशन एंड्रॉइड में, आईफोन के अंदर आप इसको एज ए एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए एक सेटिंग भी है, यानी कि नंबर एक ये कि प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन तो बाय डिफॉल्ट मैंने दे दी है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये कस्टमर को इन्फोर्स करे इंस्टॉल करने के लिए या उनको सजेस्ट करे कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसकी एक सेटिंग प्रोवाइड की है मैंने, जिससे क्या होगा कि कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हो। तो आप जैसे स्टोर फ्रंट की सेटिंग में आएंगे, थोड़ा सा इधर सॉरी ड्रॉप डाउन ज्यादा चला गया मैं, ये देखिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी इंस्टॉल प्रॉम्प्ट, इसको अगर आप यहाँ से इनेबल कर देते हैं आपके एप्लीकेशन में तो ये क्या होगा कि जब भी एंड्रॉइड के अंदर आपकी वेबसाइट कस्टमर ओपन करेगा ये उसको सजेशन करेगा, सजेशन देगा कि आप इसको इंस्टॉल कर लो, और ये इंस्टॉल का बटन दे देगा, उस बटन पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और आईफोन के अंदर डायरेक्ट इंस्टॉल पॉसिबल नहीं है तो वहां पे ये सजेशन देगा, यानी यहाँ वहां पे स्टेप बता देगा कि कैसे इंस्टॉल करनी है। अभी ये 2 वीडियो आप देखिए मैंने फोन से बनाए हैं, एक एंड्रॉइड से बनाया है पहला वाला वीडियो, दूसरा मैंने बनाया आईफोन यूजर के लिए। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन आपके कस्टमर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में जैसे ही आप किसी भी ब्राउज़र पे वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल करने का। आप जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऑप्शन आ गया कि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, आपका आइकन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे
पर्टिकुलर प्रोग्रेसिव ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, यानी आपके कस्टमर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, कस्टमर के फ़ोन के अंदर। अब अगर मैं इधर स्क्रीन पे जाता हूँ तो मुझे ये एज ए एप्लीकेशन शो होगा, तो मैं यहाँ पे ऑल ऐप में आ जाता हूँ। और अगर आप इसको स्क्रॉल बार करके देखेंगे, अभी एक्चुअली मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है, तो मैं सर्च किया, देखिए आ गई यहाँ पे, ये देखिए बीटा ऐप, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन का नाम बीटा ऐप है। आपके एप्लीकेशन का जो नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एप्लीकेशन को, ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो आप इसको एंड्रॉयड के अंदर इस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं और एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिससे कि आपकी एप्लीकेशन ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी एंड्रॉयड के अंदर। फ़ोन के अंदर प्रोग्रेसिव ऐप को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसका तरीका सीधा है कि जैसे कि आपकी वेबसाइट ऐसे कि अब सफारी में या क्रोम ब्राउज़र में आपने ओपन कर लेनी है, कस्टमर को बोलना है, उसके बाद में इस पे जाना है आपको शेयर आइकन पे। इस शेयर आइकन पे आपको यहाँ पे व्यू मोर वाले बटन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू होम स्क्रीन। आपको इस ऐड टू होम स्क्रीन पे जाना है। जैसे ही आप ऐड टू होम स्क्रीन पे जाएंगे आपका एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन का आइकन आ जाएगा और उसके बाद में आपने यहाँ पे कर देना है ऐड। आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये एप्लीकेशन मेरी इंस्टॉल हो गई है। अब कस्टमर यहाँ से इजीली यूज़ कर सकता है, यानी कस्टमर को बार बार आपकी वेबसाइट पे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए प्रोग्रेसिव ऐप उसने एक बार इंस्टॉल कर लिया और वो यहीं से इसको यूज़ करता रहेगा। तो ये प्रोग्रेसिव ऐप पर्टिकुलर आईफोन के अंदर ऐसे काम करती है। ठीक है, दोनों वीडियो से आपको अब ये समझ में आ गया कि आपकी जो प्रोग्रेसिव ऐप है वो कस्टमर कैसे इंस्टॉल करेगा, कैसे यूज करेगा। अब हम आगे की बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, एक ऑप्शन हमने दिया है विश लिस्ट का। विश लिस्ट का मतलब ये हो गया कि मान लो ये कस्टमर है, ठीक है, ये ऑर्डर करता है लेकिन ये कुछ आइटम रिपीटेडली आपसे खरीदता है, यानी कि ये सारे आइटम नहीं खरीदता है, कुछ आइटम आपसे रिपीटेडली खरीदता है। तो कस्टमर ने क्या किया कि उन आइटम को यहाँ पे विश लिस्ट करके रख लिया। इसका फायदा ये है कि कस्टमर जब भी इस पेज पे आएगा वो इस विश लिस्ट वाले बटन को यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसके पास में वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो उसने विश लिस्ट किए हुए हैं। इसका फायदा ये है कि उसको सारे प्रोडक्ट के अंदर बार बार सर्च नहीं करने पड़ेंगे। अपने हॉट प्रोडक्ट जो वो बार बार आपसे परचेस करता है वो इजीली इस बटन पे क्लिक करके उनको फिल्टर कर लेगा। फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, यहां पे हम आते हैं तो यहाँ मैंने लेआउट फिक्स किया है, इसका काफी लेआउट फिक्स किया है फोन वगैरह में, वो जब आप फोन में यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम इसके आगे आते हैं, मटेरियल सेंटर वाइज स्टॉक कंट्रोल। अभी तक इसके अंदर नहीं था, अब आप मटेरियल सेंटर वाइज स्टॉक कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी एक मटेरियल सेंटर का अगर आपको स्टॉक दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई दो मटेरियल सेंटर का स्टॉक टुगेदर दिखे, एक साथ में दिखे, वो भी आप दिखा सकते हैं। यहां पे आपको जाना है मटेरियल सेंटर वाली सेटिंग के अंदर और यहां पे देखिए स्टॉक फिल्टरिंग का एक ऑप्शन आ रहा है यहां पे। तो यहां पे आप मल्टीपल मटेरियल सेंटर चूज कर सकते हैं। देखिए मैंने अगर ये दोनों मटेरियल सेंटर यहां पे चूज कर दिए और सेव कर दिया तो स्टॉक क्या होगा कि इन दोनों मटेरियल सेंटर का दिखेगा। अगर मैं एक मटेरियल सेंटर यहां से ऑफ कर देता हूं तो स्टॉक इसका दिखेगा। इसका लाइव डेमो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ना, मैंने अभी स्टॉक मेरा हाइड किया हुआ है, मेरा स्टॉक दिखता नहीं है, तो वो मैं सही कर लेता हूं। ठीक है, मैंने इन सारी सेटिंग्स को अभी ऑफ कर देता हूं, यहां आता हूं और यहाँ पे कस्टमर के इसमें आपको एक बार रिफ्रेश करके मैं दिखा देता हूं स्टॉक की क्वांटिटी। सॉरी, ये इन स्टॉक दिखा रहा है, एक मिनट में इसको पहले ठीक कर लेता हूं। यहाँ पे शो एग्जैक्ट हाँ क्वांटिटी दिखानी है हमें, हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ से दोबारा यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये 20 क्वांटिटी दिखा रहा है, ये जो प्रोडक्ट दिखा रहा है ये 20 क्वांटिटी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और वापस जाता हूँ मटेरियल सेंटर वाली कॉन्फ़िगरेशन पे और अगर मैं मेन स्टोर को भी ले लेता हूँ और सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करूंगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाएंगे मेरे। ये देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, दोनों मटेरियल सेंटर का स्टॉक आ रहा है। तो आप इजीली मटेरियल सेंटर को टारगेट कर सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन एक मटेरियल सेंटर दिखाना है तो इजीली आप एक मटेरियल सेंटर ही दिखा सकते हैं। दो दिखाना है, तीन दिखाना है, आप जो भी सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से ही स्टॉक दिखेगा। आगे हम बात करते हैं फ्री हैंड क्वांटिटी। इसका मतलब यह हो गया कि आपका बिजनेस ऐसा है कि आप कस्टमर से ऑर्डर ले लेते हैं, यानी कस्टमर से तो आप ऑर्डर ले लेते हैं कितनी भी क्वांटिटी का, आपको स्टॉक की बाउंडेशन नहीं है, तो आप इसको चालू कर सकते हैं। इसको, इस सेटिंग को यहां से अगर आप चालू करेंगे और इसको सेव करेंगे तो कस्टमर आपको आपके स्टॉक से ज्यादा भी ऑर्डर कर सकता है। आप सपोज करिए ये देखिए इसमें मेरे पास 3 पीस ही स्टॉक में है लेकिन मैं यहाँ पे 10 पीस का भी
ऑर्डर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने फ्री हैंड छोड़ रखा है इसको। आपका मान लो बिजनेस ऐसा है कि आप ऑर्डर ले लेते हैं, फिर सामान कहीं वेंडर से बुलवा के देते हैं, उस टाइप का अगर है तो आप उस सिनेरियो में हमारी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर अभी जो काम हुआ है, ये 15 पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में जो भी काम होगा उसका एक चेंज लॉग वीडियो में लेके आ जाऊंगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।